नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोमांचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, मस्तिष्क का अनुकूलन। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी पूरी मानसिक क्षमता को कैसे अनलॉक कर सकते हैं? हम सभी के पास एक असाधारण अंग है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। इस वीडियो में हम 10 प्रभावशाली रणनीतियों का पता लगाएंगे जो आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं और मानसिक दक्षता को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। अपने मस्तिष्क को एक शक्तिशाली उपकरण में बदलने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, जैसे एक कार को सुचारू रूप से चलाने के लिए अच्छे ईंधन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क को भी अपने सबसे अच्छे रूप में कार्य करने के लिए सही पोषण की आवश्यकता होती है। स्वस्थ जीवन शैली मस्तिष्क के स्वास्थ्य की आधारशिला है। इसमें संतुलित आहार शामिल है जो फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर हो। ये खाद्य पदार्थ मस्तिष्क को आवश्यक पोषक तत्व, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं जो इष्टतम संज्ञानात्मक कार्य का समर्थन करते हैं। नियमित व्यायाम मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह आपके शरीर के लिए है। शारीरिक गतिविधि मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। यह न्यूरोट्रॉफिक कारकों के उत्पादन को भी बढ़ावा देता है, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के विकास और अस्तित्व का समर्थन करते हैं। पर्याप्त नींद एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क दिन के दौरान एकत्रित जानकारी को संसाधित और मजबूत करता है, जिससे सीखने और स्मृति में सुधार होता है। पर्याप्त आराम मूड, एकाग्रता और संज्ञानात्मक लचीलेपन को भी बढ़ाता है। और अंत में हाइड्रेटेड रहना न भूलें। हमारा मस्तिष्क लगभग 75% पानी से बना है और निर्जलीकरण से संज्ञानात्मक कार्य प्रभावित हो सकता है। पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से मस्तिष्क को हाइड्रेटेड रहने और अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। याद रखें, एक स्वस्थ जीवन शैली केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि यह आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक क्षमताओं को भी बढ़ावा देती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है, हमारे मस्तिष्क को भी अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। अपने आप को नई चुनौतियों और सीखने के अनुभवों से जोड़कर हम अपने मस्तिष्क को तेज और चुस्त रख सकते हैं। नई चीजें सीखना मस्तिष्क को सक्रिय रखने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। चाहे वह एक नई भाषा सीखना हो, कोई वाद्य यंत्र बजाना हो या कोई नया कौशल सीखना हो, नई जानकारी और कौशल को अवशोषित करने से मस्तिष्क में नए तंत्रिका संबंध बनते हैं, जिससे इसकी प्लास्टिसिटी और संज्ञानात्मक आरक्षितता बढ़ती है। पहेलियां और दिमागी खेल जैसे कि सुडोकू, वर्ग पहेली और मस्तिष्क प्रशिक्षण ऐप्स संज्ञानात्मक कार्य को चुनौती देने और बढ़ाने का एक मजेदार और आकर्षक तरीका प्रदान करते हैं। ये गतिविधियां समस्या समाधान, महत्वपूर्ण सोच और स्मृति कौशल को उत्तेजित करती हैं, जिससे मस्तिष्क को तेज और केंद्रित रहने में मदद मिलती है। रचनात्मकता को अपनाना मस्तिष्क को उत्तेजित करने और संज्ञानात्मक लचीलापन को बढ़ावा देने का एक और शानदार तरीका है। चाहे वह पेंटिंग, लेखन, संगीत या कोई अन्य रचनात्मक गतिविधि हो, रचनात्मक अभिव्यक्ति मस्तिष्क के नए क्षेत्रों को टैप करती है और कल्पना और नवाचार को बढ़ावा देती है। याद रखें, एक सक्रिय और उत्तेजित मस्तिष्क एक स्वस्थ और अधिक सक्षम मस्तिष्क होता है। इसलिए अपने आप को नई चुनौतियों में शामिल करें, नई चीजें सीखें और अपनी रचनात्मकता को उजागर करें ताकि आपका दिमाग तेज और चुस्त बना रहे। आज की तेज तर्रार दुनिया में हमारा दिमाग लगातार उत्तेजनाओं, विचारों और विकर्षणों से घिरा रहता है। यह मानसिक अव्यवस्था तनाव, चिंता और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का कारण बन सकती है। माइंडफुलनेस और ध्यान ऐसी शक्तिशाली तकनीकें हैं जो हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद कर सकती है, जिससे मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक विनियमन और संज्ञानात्मक प्रदर्शन में सुधार होता है। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना बिना निर्णय के। इसमें अपने विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं और हमारे आसपास की दुनिया को देखना शामिल है, बिना किसी प्रतिक्रिया या लगाव के। नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास के माध्यम से हम अपने विचारों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना, तनाव को कम करना और अपनी एकाग्रता और ध्यान अवधि में सुधार करना
सीख सकते हैं। ध्यान माइंडफुलनेस की खेती का एक विशिष्ट रूप है, जिसमें मन को एक विशेष वस्तु, विचार या गतिविधि पर केंद्रित करना शामिल है। नियमित ध्यान अभ्यास के कई संज्ञानात्मक लाभ दिखाए गए हैं, जिसमें तनाव में कमी, ध्यान में सुधार, कार्यशील स्मृति में वृद्धि और भावनात्मक प्रतिक्रिया में सुधार शामिल है। माइंडफुलनेस और ध्यान को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के कई तरीके हैं। आप निर्देशित ध्यान ऑडियो या एप्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं। माइंडफुलनेस आधारित तनाव में कमी MBSR कार्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं, या बस अपने दिन के दौरान कुछ मिनट माइंडफुलनेस अभ्यास के लिए समर्पित कर सकते हैं, जैसे कि माइंडफुल ब्रीदिंग या माइंडफुल वॉकिंग। चैप्टर 4 टाइटल फोकस और उत्पादकता में सुधार। लेजर शार्प फोकस प्राप्त करना आज की दुनिया में फोकस और उत्पादकता बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है, जिसमें लगातार विकर्षण और सूचना अधिभार होता है। हालांकि ऐसे कई व्यावहारिक रणनीतियां और तकनीकें हैं जिन्हें हम अपने फोकस को तेज करने, उत्पादकता बढ़ाने और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए लागू कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें। जब हम जानते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा ध्यान केंद्रित करने और प्रेरित रहने की अधिक संभावना होती है। अपने लक्ष्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें, ताकि वे कम कठिन और अधिक प्राप्य लगें। एक बार जब आपके स्पष्ट लक्ष्य हो जाएं, तो अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। उन कार्यों की पहचान करें जिन्हें पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें पहले निपटाएं। यह आपको विलंब से बचने और अपने समय और ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित रखने में मदद करेगा। अपने फोकस और उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए समय प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है। पोमोडोरो तकनीक, जो 25 मिनट के केंद्रित कार्य के बाद छोटे ब्रेक लेने की वकालत करती है, ने ध्यान अवधि में सुधार और मानसिक थकान को कम करने के लिए एक लोकप्रिय और प्रभावी तरीका साबित किया है। चैप्टर 5 टाइटल सामाजिक जुड़ाव। दूसरों से जुड़ना। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाए रखना हमारे समग्र कल्याण के लिए, विशेष रूप से हमारे संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सामाजिक जुड़ाव हमारे मूड को बढ़ावा देने, तनाव के स्तर को कम करने और संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने में मदद करता है। नियमित सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक कार्य और मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए कई तरह से फायदेमंद है। यह हमारे मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, सामाजिक संकेतों को नेविगेट करने और दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए हमें अपने संज्ञानात्मक कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है। यह ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन जारी करने को भी बढ़ावा देता है, जो तनाव को कम करने और मूड और सामाजिक बंधन को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। सामाजिक अलगाव, दूसरी ओर, संज्ञानात्मक गिरावट और मनोभ्रंश के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग सामाजिक रूप से अलग थलग रहते हैं, उनमें संज्ञानात्मक गिरावट और मनोभ्रंश विकसित होने की संभावना अधिक होती है। चैप्टर 6 टाइटल तनाव और नकारात्मक सोच को कम करना। मानसिक शांति की खेती। तनाव और नकारात्मक सोच हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है, जिसमें हमारे संज्ञानात्मक कार्य और समग्र कल्याण को प्रभावित करना शामिल है। पुरानी तनाव मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे स्मृति समस्याएं, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है। नकारात्मक सोच हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कम कर सकती है, जिससे चिंता और अवसाद और भी बदतर हो सकते हैं। अपना ख्याल रखने के लिए समय निकालना जरूरी है। इसमें ऐसी गतिविधियों में शामिल होना शामिल है जो आपको आनंद देती हैं, जैसे कि संगीत सुनना, किताब पढ़ना या प्रकृति में समय बिताना। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरना भी महत्वपूर्ण है जो आपकी परवाह करते हैं और आपका समर्थन करते हैं, और यदि आवश्यक हो तो मदद लेने से न कतराएं। तनाव और नकारात्मक सोच को कम करने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हम कई रणनीतियां अपना सकते हैं। व्यायाम एक शक्तिशाली तनाव निवारक है जो मूड को बढ़ावा देने और संज्ञानात्मक कार्य में सुधार करने के लिए दिखाया गया है। माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी विश्राम तकनीकें भी तनाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में प्रभावी हैं। चैप्टर 7 टाइटल न्यूरोप्लास्टी।
आपके मस्तिष्क की अनुकूलन क्षमता को उजागर करना न्यूरोप्लास्टी मस्तिष्क की खुद को बदलने और नई परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता को संदर्भित करता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो हमें पूरे जीवन सीखने, बढ़ने और नए अनुभवों के अनुकूल होने की अनुमति देती है। नई चीजें सीखकर, अपने आप को चुनौती देकर और अपने मस्तिष्क को उत्तेजित करके हम अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और अपने दिमाग को तेज रख सकते हैं। न्यूरोप्लास्टी का एक महत्वपूर्ण पहलू नए न्यूरॉन्स का निर्माण है, एक प्रक्रिया जिसे न्यूरोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है। जबकि न्यूरोजेनेसिस उम्र के साथ धीमा हो जाता है, यह पूरी तरह से नहीं रुकता है। और शोध से पता चला है कि व्यायाम, संवर्धन, वातावरण और सीखने जैसी कुछ गतिविधियां नए मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास को उत्तेजित कर सकती हैं। न्यूरोप्लास्टी को बढ़ावा देने और अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हम कई काम कर सकते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की है, नई चीजें सीखना मस्तिष्क के लिए एक शक्तिशाली उत्तेजक है जो नए तंत्र का संबंध बनाता है और न्यूरोजेनेसिस को बढ़ावा देता है। एक नई भाषा सीखने, एक वाद्य यंत्र बजाने या एक नया कौशल लेने जैसी गतिविधियां मस्तिष्क को चुनौती देती हैं और उसे अनुकूलित करने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे न्यूरोप्लास्टी बढ़ती है। चैप्टर 8, प्रौद्योगिकी और उपकरण। मस्तिष्क को बढ़ावा देने वाले उपकरणों का उपयोग करना। प्रौद्योगिकी में प्रगति ने हमारे संज्ञानात्मक कार्य का समर्थन करने और हमारे मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए उपकरणों और संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की है। मस्तिष्क प्रशिक्षण ऐप्स से लेकर स्मार्ट सप्लीमेंट्स तक हमारे संज्ञानात्मक स्वास्थ्य को अनुकूलित करने और हमारे मानसिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास पहले से कहीं अधिक विकल्प हैं। मस्तिष्क प्रशिक्षण ऐप्स हाल के वर्षों में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं, जो स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान और प्रसंस्करण गति जैसे संज्ञानात्मक कौशल की एक श्रृंखला को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए खेल और अभ्यासों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। जबकि सभी मस्तिष्क प्रशिक्षण ऐप समान नहीं बनाए गए हैं, कुछ ने संज्ञानात्मक कार्य के कुछ पहलुओं में सुधार दिखाया है। स्मार्ट सप्लीमेंट्स का उद्देश्य संज्ञानात्मक कार्य और मस्तिष्क स्वास्थ्य का समर्थन करना है। ये पूरक विटामिन, खनिज, जड़ी बूटियों और नॉट्रोपिक्स से लेकर होते हैं, जो मस्तिष्क के कार्य को बढ़ाने के लिए पदार्थ हैं। जबकि कुछ पूरक संज्ञानात्मक प्रदर्शन के कुछ पहलुओं में आशाजनक परिणाम दिखाते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी पूरक समान नहीं बनाए जाते हैं और कुछ के प्रतिकूल दुष्प्रभाव हो सकते हैं। चैप्टर 9, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान मस्तिष्क का पोषण। भावनात्मक बुद्धिमत्ता EI हमारी अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को संदर्भित करती है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाने, प्रभावी ढंग से संवाद करने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को नेविगेट करने की अनुमति देता है। उच्च EI होने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्वजागरूकता EI की आधारशिला है। इसमें हमारी अपनी भावनाओं, ताकत, कमजोरियों और मूल्यों के बारे में जागरूक होना शामिल है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने और प्रबंधित करने की बेहतर स्थिति में होते हैं। आत्मनियमन स्वजागरूकता पर आधारित है और हमारी भावनाओं और व्यवहार को प्रबंधित करने की हमारी क्षमता को संदर्भित करता है। इसमें आवेगों को नियंत्रित करना, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करना और कठिन परिस्थितियों में भी शांत और रचित रहना शामिल है। चैप्टर 10, अपने मस्तिष्क को चुनौती दें। अपनी मानसिक फिटनेस बढ़ाना। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे मस्तिष्क को युवा और चुस्त बनाए रखने के लिए इसे चुनौती देना आवश्यक हो जाता है। अपने आप को नई और अपरिचित गतिविधियों और अनुभवों से उजागर करके हम अपने मस्तिष्क को अनुकूलित करने, बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अपने मस्तिष्क को चुनौती देने के कई तरीके हैं और कुंजी विविधता और नवीनता पर ध्यान केंद्रित करना है। नई चीजें सीखना मस्तिष्क के लिए एक शक्तिशाली उत्तेजक है, चाहे वह एक नई भाषा, एक नया कौशल या एक नया विषय हो। जब हम नई जानकारी सीखते हैं तो हमारा मस्तिष्क नए तंत्रिका संबंध बनाता है, जो संज्ञानात्मक लचीलापन और आरक्षितता को बढ़ाता है।
शारीरिक व्यायाम न केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे मस्तिष्क के लिए भी फायदेमंद है। व्यायाम मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के विकास और अस्तित्व के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। यह न्यूरोट्रॉफिक कारकों के उत्पादन को भी बढ़ावा देता है, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के विकास और अस्तित्व का समर्थन करते हैं। उतरो आपके मस्तिष्क की पूरी क्षमता को अनलॉक करना। तो दोस्तों, ये हैं आपके संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बढ़ाने और आपके मस्तिष्क को अनुकूलित करने के लिए 10 शक्तिशाली रणनीतियां। याद रखें, हमारा मस्तिष्क एक अविश्वसनीय अंग है जो जीवन भर बढ़ने और बदलने की क्षमता रखता है। इन युक्तियों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप अपने मस्तिष्क को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं और एक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और इसी तरह की और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने देखने के लिए धन्यवाद और आइए हम सब मिलकर अपने दिमाग की पूरी क्षमता को अनलॉक करें।